डियर पेरेंट्स, मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि गूगल क्लासरूम में स्टूडेंट्स कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर के थ्रू गूगल क्लासरूम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टीचर्स के द्वारा दिए गए क्लास कोड के माध्यम से गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करना है। जैसे ही आप गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो जाएंगे, आप गूगल क्लासरूम ओपन करते ही आपको कुछ इस प्रकार का स्क्रीन ओपन होगा, जिसमें कि आपका क्लास 2, क्लास 3, आप जिस भी क्लास में जुड़े हैं, ज्वाइन किए हैं, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आप जिस क्लास का हैं, जैसे आप क्लास 2, 3, 4, 5 जिसमें भी हैं, आपको उस क्लास में जाना है। और उस क्लास में आपको कुछ इस प्रकार से शो होगा, जिसमें कि आपका टीचर्स के द्वारा दिए गए कुछ लिंक शेयर हुए होंगे, जिसमें सबसे यहाँ पे जैसे दिया है आपका डेमो क्लास। यहाँ पे आपको डेमो क्लास जो दिया है उसको आपको टच करके ओपन करना है। और यहाँ अटैचमेंट में कुछ इस तरीके से आपका लिंक शेयर हुआ होगा, जिसमें ऐसे यहाँ पे लिखा है मॉडल टेस्ट। यहाँ पे आपको इस लिंक को आपको क्लिक करके ओपन करना है। अब जैसे इसको ओपन करेंगे, ये क्रोम ब्राउज़र के थ्रू ओपन होगा और आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें जो कि आपका टीचर्स के द्वारा दिए गए आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसको आपको फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको टीचर्स द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को रीड करना है और फर्स्ट में आपको ईमेल एड्रेस आपका जो भी है स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उसको एंटर करना है। उसके बाद स्टूडेंट का फुल नेम इसमें एंटर करना है। फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर आपका जो भी क्लास है, स्टूडेंट्स का जो भी क्लास है उसको एंटर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपका पेपर का नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका टीचर्स के द्वारा दिए गए क्वेश्चन शो होगा। उस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। जैसे यहाँ पे राइट द करेक्ट आंसर है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर यहाँ पे राइट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर को आइडेंटिफाई करिए। अगर किसी कंडीशन में अगर पिक्चर शो नहीं होता है, आप अपने स्क्रीन को एक बार रिफ़्रेश करेंगे या उस बटन पे जहाँ पे पिक्चर के लिए है वहाँ पे आपको टच करना है। तो उसके बाद आपका पिक्चर शो होने लगेगा और आपको यहाँ पे आंसर राइट करना है। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर फ़ीस का है, तो आपको फ़ीस टाइप करना है। और ये ध्यान देना है कि आपको आंसर राइट करते समय कोई अननेसेसरी स्पेस का यूज़ नहीं करना है, कोई सिंबल्स का यूज़ नहीं करना है। ओनली उसका आंसर को आपको लिखना है, जो भी उसका स्पेलिंग है उसको करेक्ट लिखना है और कोई स्पेस नहीं यूज़ करना है। और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल होना चाहिए। उस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको फिर से रीड करना है। जो भी उसका आंसर है उसको आपको टाइप करके आंसर देना है। फिर इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका आंसर आपको एक के बाद एक रीड करके, स्टूडेंट्स रीड करके उसका आंसर देंगे। पेरेंट्स उनको क्वेश्चन, छोटे बच्चे हैं तो रीड्स करने में हेल्प कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स को कोशिश करें कि वो खुद आंसर को टाइप करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस के और आगे बढ़ के आपको पूरे आंसर को टाइप करते जाना है। फिर जैसे ही पूरे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट बटन आपका शो हो रहा है, वहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसमें फिर आपका जो टीचर्स द्वारा दिए गए क्वेश्चन है वो सेकंड आपका चूज़ द करेक्ट आंसर है। इसमें दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका जो भी करेक्ट आंसर है, उसमें 3 ऑप्शंस दिया है। उस 3 ऑप्शंस में से जो भी आपका आंसर करेक्ट है, उस आंसर को आपको टच करके सिलेक्ट करना है। ऐसे विच इज़ नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। यहाँ पे उसका जो भी आंसर है उसको आपको टच करके सिलेक्ट करना है।
फिर नेक्स्ट है आपका मैच द करेक्ट ऑप्शन। मैच द करेक्ट ऑप्शन जनरली स्टूडेंट्स जब मैचिंग करते थे वहाँ पे 2 कॉलम्स होते थे, एक कॉलम ए कॉलम बी, वहाँ पे स्टूडेंट्स मैच करते थे। बट यहाँ पे आपका कुछ रो वाइज ऑप्शंस हैं और कुछ कॉलम वाइज ऑप्शन है। यहाँ पे आपको आंसर को रो वाइज और कॉलम वाइज मैच करना है और आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। जैसे इसका फर्स्ट रो में प्रिंटर है और इसका आंसर जो है ये 4th कॉलम में है। प्रिंटर का यूज़ किस लिए होता है? प्रिंट ऑन पेपर, तो इसका आंसर 4th कॉलम है। जो फर्स्ट रो और 4th कॉलम में जो बटन है उसको आपको टच करके उसका आंसर सिलेक्ट करना है। सेकंड रो में है आपका मॉनिटर ऑप्शन। मॉनिटर ऑप्शन जो है उसका आंसर है वाचिंग मूवी, जो कि फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो बटन है उसको आपको सिलेक्ट करना है। थर्ड रो में आपका ऑप्शन है कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ टाइपिंग वर्ड्स के लिए होता है, तो इसका आंसर जो है वो सेकंड कॉलम में है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो इस बटन को सिलेक्ट करना है। उसी प्रकार आपका 4th रो है। 4th रो में आपका ऑप्शन है CPU और उसका आंसर है आपका 5th कॉलम में सॉल्विंग सम्स, तो उसके लिए आपको 5th कॉलम और 4th रो में जो बटन है उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपका 5 रो में है आपका माउस। माउस का जो आपका आंसर है वो है 3rd कॉलम में, जो सिलेक्ट आइटम्स, तो 3rd कॉलम्स और 5th रो जहाँ पे आपका बटन शो हो रहा है उस बटन को क्लिक करके आप अपना आंसर को सिलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार से आपका जिस प्रकार से पैटर्न से क्वेश्चन दिया है उस प्रकार से पैटर्न का क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, आप पेपर पूरा कंप्लीट करने के बाद, पूरा आंसर सेट करने के बाद आपको लास्ट में सबमिट करना है। और अगर आपको वापस पीछे जो भी क्वेश्चन बाय मिस्टेक अगर छूटा है तो अगर उसको सॉल्व करना है तो आपको बैक बटन क्लिक करके भी आप अपना लास्ट प्रीवियस पेज में जा सकते हैं। बट अगर आपका आंसर पूरा सही है या आपको सही लगता है तो उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? सबमिट करना है। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका आंसर टीचर्स के पास नहीं पहुंच पाएगा और आपको पेपर सिर्फ एक ही बार सबमिट करना है, दोबारा सबमिट नहीं करना है। तो सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार मैसेज शो होगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, और आपको यहाँ पे व्यू स्कोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना जो भी टेस्ट का मार्क्स है वो शो होगा और इस प्रकार से आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। दोबारा आपको कुछ नहीं करना है। थैंक यू। आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टूड। सबको समझ में आया होगा। ओके।